सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 3 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है। अच्छा, 3 मार्च को हम एक इंपॉर्टेंट डे भी मनाते हैं। कौन सा? विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब इसकी थीम क्या है? तो थीम तो आज हमें पता लगेगी और कल फिर मैं आपको इसको थीम के साथ बताऊंगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर्बानंदा सोनोवाल। तो असम के मुख्यमंत्री हैं ये सर्बानंदा सोनोवाल। और अभी इन्हीं को गुजरात में जो आपका छठा भारत विचार सम्मेलन हुआ उसमें राजनीति के लिए इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है ये दिया किसने इनको? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद ने। अच्छा, मालदीव की संसद को क्या कहते हैं ये भी याद रखना, पीपल्स मजलिस कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में अजय त्यागी दिख रहा है आपको, सेबी के अध्यक्ष हैं ये। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इनका नाम अभी न्यूज में चल रहा है, क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल अभी खत्म हो गया था, लेकिन इनका जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी जादव पायेंग स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 दिया जाएगा इनको। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। किरण मजूमदार शो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 मिला इन्हें। साथ में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी इनको मिला था। और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय व्यक्ति बनी थी। अच्छा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपको 2 पॉइंट याद आए होंगे। एक तो जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नाशेरी सुरंग है उसका नाम बदल करके इनके नाम पे रखा गया है, और कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के इन्हीं के नाम पे रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में नोकिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेक्का लुंडमार्क को। तो अभी पेक्का लुंडमार्क इनको नोकिया का CEO नियुक्त किया गया है। ये राजीव सूरी की जगह लेंगे। अच्छा, नोकिया बताओ तो ये कहाँ की कंपनी है? अच्छा, जब हम ना बचपन में इतने फेमिलियर थे नोकिया से तो हमें ये लगता था कि नोकिया बस अपनी ही कंपनी है, पर ये तो फिनलैंड की निकली। फिनलैंड की कंपनी है जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। अच्छा, ऑप्शन ए देखो, मेट लेवाटिस। इनका नाम अभी न्यूज में है क्योंकि ये अभी तक हार्ले डेविडसन के CEO थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकी मोहित गोयनका की बात करेंगे, कल पढ़ा था हमने, yahoo.in के डायरेक्टर बने। ये भारतीय मूल के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अरविंद कृष्णा ये भी भारतीय मूल के हैं और अभी IBM के CEO बने हैं। तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4.9%। तो अभी आपको पता है 31 मार्च 2020 को वित्त वर्ष 2020 खत्म होने वाला है। तो अभी फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसने पहले 5.1% कहा था, तो अब उसे घटाकर 4.9% कर दिया है। साथ में आपको बता दूं, अभी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 4.7% बताया है। और पूरे वित्त वर्ष की बात करेंगे तो सेम ही है, 5% जो इसने पहले बताया था उतना ही रहने का अनुमान लगाया है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में ATP मैक्सिकन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है, राफेल नडाल ने। तो विश्व के दूसरे नंबर के स्टार टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल। किस देश के हैं? तो स्पेन के प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने ATP मैक्सिको ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, और ये इनका इस साल का पहला खिताब है। और वैसे बात करेंगे टोटल इनका ये 85वां ATP टूर खिताब है। वहीं अगर महिला एकल का खिताब किसने जीता बात करेंगे तो कनाडा की है वो हीटर वॉटसन, वो विजेता रही है। अच्छा, टेनिस की बात है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा याद आना चाहिए। इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल और मेन सिंगल का नाम आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो वुमेन सिंगल को मेरे साथ बोलना याद है तो वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? सोफिया केनिन ने। किसने? सोफिया केनिन ने। और ये कहाँ की है? USA की है। इन्होंने किसको हराया? गार्बिन मुगुरुजा को। किसको? गार्बिन मुगुरुजा को हराया, जो कि स्पेन की प्लेयर है। वहीं पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। इन्होंने किसको हराया? डोमिनिक थिएम को हराया है, जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं।
तो ये आपको नाम याद रखने हैं। महिला एकल में तो सोफिया केनिन याद रख लो, यूएसए की प्लेयर है, और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच याद रख लो, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। याद रखना साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब होगा फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन ओपन और फिर होगा यूएस ओपन। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो है कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो याद रखो, देखो सिंपल है, ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। सेकंड वाला फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। साथ में आपको बता दूं, ये जो राफेल नडाल है, इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये इसका पहला संस्करण था, जो कहां पे हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ, और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे रही है। अच्छा, इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट शुभंकर क्या रहा? जय और विजय। तो फर्स्ट पे रही पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन कौन से कितने मेडल जीते? तो 17 तो गोल्ड जीते, सिल्वर 18, ब्रोंज 10, टोटल 45। सेकेंड नंबर पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, 17 गोल्ड इसने जीते, 11 सिल्वर और 9 ब्रोंज। तीसरे पे पंजाबी यूनिवर्सिटी रही है, ध्यान सुनना, फर्स्ट वाली है पंजाब यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है पंजाबी यूनिवर्सिटी, जिसने 12 गोल्ड, 6 सिल्वर और 14 ब्रोंज जीते। और इसमें दूती चंद ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, ये तो यूनिवर्सिटी गेम्स हो गई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कुछ समय पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए थे, जिसका तीसरा संस्करण हुआ था कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में। उसमें फर्स्ट नंबर पे रहा था महाराष्ट्र 78 गोल्ड के साथ, 77 सिल्वर के साथ और 101 ब्रॉन्ज के साथ। सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे रहा था दिल्ली। और उसमें 2 नए गेम्स को भी जोड़ा गया था इस बार, साइकिलिंग और लॉन बॉल्स को। अच्छा, इन दोनों के अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी अभी शुरू हुए, पहला संस्करण हुआ। याद रखना, ये होने हैं लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में अभी हो चुका फरवरी के लास्ट में, और अब जम्मू कश्मीर में शुरू होंगे ये मार्च में। तो ये सारे पॉइंट याद रखने। बढ़ते आगे। फिर है अजलान शाह कप 2020, ये कहां पे होंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया में। एक्चुअली में ये अभी न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा हॉकी से। तो ये अभी न्यूज में थे क्योंकि ये 11 से 18 अप्रैल को मलेशिया में होने वाले थे, पर कोरोना वायरस के कारण अब ये सितंबर में होंगे। कहां पे होंगे? मलेशिया में ही होंगे, मलेशिया के इपोह शहर में। और वैसे भी आपको ये हमेशा याद रखना है क्योंकि ये टूर्नामेंट हर साल मलेशिया में होता है। पिछले साल साउथ कोरिया ने इस टूर्नामेंट को जीता था। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अभी कोरोना वायरस के कारण ही कतर के दोहा में जो अभी 8 मार्च से मोटो जीपी की पहली बाइक रेस होनी थी, वो भी रद्द कर दी गई है कोरोना वायरस के कारण। और अभी अमेरिका ने आसियान सम्मेलन को भी स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिया है कोरोना वायरस के कारण ही। और चाइना के बाहर साउथ कोरिया में अभी कोरोना वायरस के संक्रमित सबसे ज्यादा व्यक्ति हैं। और आपको याद होगा, अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक ऑफिशियल नेम भी दिया था, कोविड-19। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए अपने सभी सदस्य देशों को $4 मिलियन फंड की मंजूरी दे दी है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करा करें। हम आज की वीडियो के टारगेट रखते हैं 9000 लाइक्स का। तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करें। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मई 2020 तक किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि वो अपने आप को यानी कि महाराष्ट्र को 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर देगा। यानी कि ना तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा, ना वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति उसे यूज करता हुआ पाया जाता है तो BMC यानी कि बृहन मुंबई नगर पालिका द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक और पॉइंट आपको याद आया होगा, अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पे बात महाराष्ट्र की है तो येरा मैप में महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई है। अच्छा, कल परसों ही हमने पढ़ा था मुंबई के अभी नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? परमवीर सिंह बने हैं।
गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे। और अभी आपको याद होगा मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू हुई है। वैसे मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपरलूप ट्रेन भी चलेगी और अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस भी शुरू हुई है। अच्छा, याद रखना अभी मुंबई में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी यानी कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना भी की जाएगी। और वैश्विक मेडिकल डेटा लीक रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार अभी टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह पोर्ट भी बन रहा है जिसका नाम है वधावन बंदरगाह। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है जम्मू में। तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय और जन शिकायत और पेंशन मामलों के जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने जम्मू में पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना के जागरूकता और शिकायत निवारण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और ये पहली बार है जब दिल्ली से बाहर पेंशन अदालत का संचालन किया गया है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिकायतों का निवारण मौके पर ही किया जाना चाहिए, तो इसीलिए सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर हिस्से, हर कोने कोने तक पहुंचना चाहती है। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो याद रखना जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इनके एडवाइजर सलाहकार कौन बने थे? सीआरपीएफ के पूर्व अध्यक्ष आरआर भटनागर। वैसे अभी सीआरपीएफ के वर्तमान टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख कौन है? एपी माहेश्वरी है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी अभी आयोजन किया जाएगा, अप्रैल में ही होगा, तो ये भी आप याद रखना। और जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार फरवरी 2020 में भारत का बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7.78%। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक डेटा जारी किया है और उसमें बताया है कि भारत में बेरोजगारी दर फरवरी में पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा रही है, 7.78%। पिछले महीने जनवरी में ये 7.16% थी, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी बताया था, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इस साल का इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और अभी इन्होंने 5वीं बार दुबई टेनिस चैंपियनशिप में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है, तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है, क्या नाम था उनका? सही उत्तर होगा बलवीर सिंह। तो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे ये बलवीर सिंह और अभी इनका निधन हो गया है। पंजाब में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनके अलावा जोगिंदर सिंह सैनी का भी नाम याद रखना, अभी इनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। जोगिंदर सिंह, निधन हो गया अभी इनका। और पंडित सुधाकर चतुर्वेदी की बात कर ले, स्वतंत्रता सेनानी थे और वैदिक विद्वान थे ये, और इनका भी अभी निधन हो गया है। बढ़ते आगे। फिर है भारत किस देश के साथ मिलकर पूर्वोदय योजना का क्रियान्वयन करेगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान। तो अभी जो हमारे केंद्रीय इस्पात यानी कि स्टील मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि भारत सरकार उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित करेगा और इस कार्य के लिए जापान की मदद ली जाएगी। तो इस मिशन में 75% से ज्यादा स्टील पूर्वी भारत में उत्पादित किया जाएगा और इसमें केवल उड़ीसा का वार्षिक योगदान 100 मैट्रिक टन से ज्यादा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान। अब बात जापान की है तो येरा मैप में जापान, कैपिटल क्या है? टोक्यो है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अच्छा, अभी जनवरी में हम लोगों ने देखा था भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच में एक अभ्यास आयोजित किया गया था सहयोग काजिन नाम से। कहाँ पे? चेन्नई में। 19th एडिशन था इसका ये। और अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 84 नंबर पे था और टॉप पे कौन था? टॉप पे जापान था। अच्छा, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, कि सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? तो जापान को ही कहा जाता है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी ने कहा जाता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
और गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, अगर लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और 9000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।